हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टेक सॉल्यूशन क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए मॉडल सेट 1 साइंस की क्लास 10th जो जैक लेने वाले हैं दिसंबर में, जिनकी परीक्षा है उनके लिए मैंने बहुत अच्छे से मॉडल पेपर तैयार किया है। इस मॉडल पेपर को आप पढ़ जाइए, आप 100/100% ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत से मॉडल सेट तैयार करा है। चलिए मैं मॉडल पेपर सॉल्यूशन को आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जो बच्चे इस बार मॉडल पेपर पर ध्यान देंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा कर सकते हो। आपका जो फुल मार्क्स होंगे वो 40 के होंगे। ठीक है, तो फुल मार्क्स 40 के होंगे। 1.5 घंटा आपको समय दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 40 होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। आइए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध f/r/2। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में फ्रीक्वेंसी जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरण गुजरती है वो हमेशा फोकस से गुजरती है, यानी एफ से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता हो तो दर्पण होगा। ये बोल रहा है वस्तु को कहाँ पे कौन वैसा दर्पण का नाम बताइए जो वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनाए और सीधा बनाए। तो होगा मेरा समतल। ओके, मेरा समतल होगा। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, आपको याद होगा। सातवां है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, मतलब आर दिया हुआ है आपको, आर बराबर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और आपको फोकस पूछा तो एफ बराबर जो होता है, एफ बराबर वो होता है r/2 होता है ना, यानी हो जाएगा 50/2, यानी सॉल्यूशन करके कितना आएगा, 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। 1 मिनट में इसे इरेज कर लेता हूँ, आपको समझने में थोड़ा दिक्कतें कम आएगी। ठीक है, मैंने इरेज कर लिया है। ओके, अब अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ता हूँ मैं। 8वां क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, यानी आपको 1 मीटर दिया हुआ है फोकस दूरी उत्तल लेंस से, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। एफ दिया है आपको 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर दिया हुआ एफ, उसकी क्षमता पूछा नहीं, पी पूछा तो पी बराबर होता है 1/f। मालूम है आपको 1/f, यानी 1/1। ठीक है, 1 और f दिया 1 मीटर, तो इक्वल टू सॉल्यूशन करके 1 होगा आंसर। f तो हमेशा पॉजिटिव में होता है उत्तल लेंस की, तो 1 होगा जो आएगा आंसर, वो पॉजिटिव में आएगा। तो जो इसका फाइनल आंसर जो होगा वो 1 डायोप्टर होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। ये देखिए यहाँ आ गया आपका क्वेश्चन। उत्तल लेंस की हमेशा जो फोकस होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है,
हमेशा जो फोकस होती है पॉजिटिव होती है। 10वां है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो निर्वात में होता है, तो यहाँ न्यूनतम पूछा तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी फी दिया हुआ है, अवतल लेंस है जिसका फी दिया हुआ है, अवतल लेंस है जिसका फी दिया हुआ है 4 डायोप्टर, ठीक है। इसके फोकस दूरी पूछा है यानी एफ पूछा है, इसकी एफ पूछा है। तो P बराबर एफ होता है, P बराबर 1/f होता है, हमको एफ पूछा है तो एफ को यहाँ ले आते हैं, एफ बराबर 1/p हो जाएगा। तो P दिया हुआ है 4, 1/4 होगा, सॉल्यूशन करके 0.25 होगा, और ये 0.25 जो होगा मीटर में, पर ऑप्शन यहाँ देखिए दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं 0.25 मीटर को, तो जो आएगा वो होगा 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा बीज, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसे इरेज कर लेता हूँ मैं, आपको समझने में थोड़ी दिक्कतें कम आएंगी। ओके, इसे भी इरेज नहीं हो रहा है, पहले से हो गया था, सॉरी। अब ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन में थे हम लोग, कौन सा क्वेश्चन था, क्या हो रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था मेरा। 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, उसकी क्षमता जो होगी 2 डायोप्टर होगी, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा डी ऑप्शन सही। पर 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, तो प्रकाश का सर्वाधिक निर्वात में होता है और सबसे कम कांच में होता है, ओके, डी ऑप्शन सही। 14 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी यानी शोषण जो ऊष्माक्षेपी है, ये सही। 15 चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, तो ये सिंपल नाइट्रोजन गैस डाली जाती है खराब होने से बचाने के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जंग लगना संयोजन प्रक्रिया है, ये ऑप्शन सही। 17 नंबर की क्वेश्चन है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, उपचयन का यानी कौन, मतलब उपचयन मतलब होता है ऐड कि किस में ऐड हो रहा है, तो इसमें हो रहा है, बी ऑप्शन से हो जाएगा, कार्बन में सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो ये देखिए इसमें से कोई भी चारों ऑप्शन दिया है, चारों में से चारों एक भी रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है, गलत है, चारों गलत दिया हुआ है, देख लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें देखिए विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पीबी जो लेड है और सी कॉपर को अलग कर दे रहा है इसके यौगिक से, यानी विस्थापित कर दे रहा है, यानी विस्थापन अभिक्रिया, डी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। 20वां नंबर है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, तो प्याज जो गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। आगे से हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CSO4 जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो 22 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र, व्यंजक चूर्ण जिसको हम व्यंजक चूर्ण का सूत्र है जो है CaOCl2 है, ठीक है। व्यंजक चूर्ण को एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोल रहे हैं छोड़ दीजिए अभी,
23 नंबर क्वेश्चन, इस चित्र में कौन सी विक्रिया हो रही है? इस चित्र में वियोजन विक्रिया हो रही है, आप देख लीजिएगा, ये आपको आपका बुक में दिया हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में एसिटिक, टमाटर में सॉरी यहाँ गलती हो गया है, टमाटर में सिट्रिक नहीं ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। सॉरी टमाटर में ऑक्सैलिक पाया जाता है, ऑक्सैलिक, ये नहीं होगा, ऑक्सैलिक होगा, ठीक है, सॉरी इसके लिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, तन्नुकरण प्रक्रिया में होती है, तो तन्नुकरण प्रक्रिया में हाइड्रोजन आयन और अथवा हाइड्रोक्साइड आयन दोनों के सांद्रता में कमी की जाती है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण, तो प्रकाशीय वियोजन ऑप्शन ए से हो जाएगा, AgBr डैश Ag+Br, ये प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, आपका बुक में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। 27 नंबर के क्वेश्चन है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा अपने कुटपाद की नीति से भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है, इसी से सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लीसीकरण कौन करता है? तो वसा का इम्लीसीकरण पाचन क्रिया में पीत करता है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। 29 नंबर की क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? तो आम ऐसा है जिसमें स्वपोषी होता है, बाकी अमीबा, कवक, अमरपेट, ये सारे जो हैं और दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं, ऑप्शन डी से हो जाएंगे। 31 नंबर की क्वेश्चन है, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को कहते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रवाह करता है हमारे शरीर में रक्त के साथ। 32 नंबर की क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई, तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई वृक्क है। 33 नंबर की क्वेश्चन है, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अपवहन कहलाती है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 34 नंबर की क्वेश्चन है, जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना DNA की प्रकृति का बनना है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 35 से दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो यह आपका बुक में दिया हुआ है, यह चित्र जो विखंडन जनन को दर्शाता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। 36 नंबर की क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो उसको निषेचन कहते हैं हम, ये सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 38 नंबर की क्वेश्चन है, सौर स्थिरांक का मान क्या होगा? तो सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोवाट/मीटर², यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 39 नंबर की क्वेश्चन है, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जैव गैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर की क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? तो जो अंतर होता है टेम्परेचर की, वो 20 डिग्री सेल्सियस की होती है, ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ओके, तो मैंने सारा सॉल्यूशन आपको बता रखा है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरीक़ा से, और इस तरह से सारे मॉडल पेपर के सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्ले लिस्ट में जाके देखें। इससे क्या होता है, आपके सब्सक्राइब और लाइक से मेरा थोड़ा मनोबल बढ़ता है और मैं थोड़ा और भी कुछ करने के लिए उत्सुक होता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, बाय।